So welcome, Abhinandan Parakar sir. And now that they are very excited. All the winners are ready. Third position goes to DJ Doshi Gurukul English Medium High School. Where are you? Down here. Run. All right. बच्चों का कंपटीशन था तो जोरदार तालियां जोरों से सबको प्रोत्साहन मिलना चाहिए. Yay! Building up a statue of Shivaji Maharaj. Obviously we all love and we adore and we've learned a great, history about Shivaji Maharaj. But is it fair with मला शिवाजी महाराजांबद्दल खूप आदर आहे. माझे देव आहेत, भगवान है हमारे लिए शिवाजी महाराज. लेकिन शिवाजी महाराज ने पहले ही इतने किले बना के रखे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है वो किले सब ठीक हो जाएंगे ना. क्योंकि असल में उनका स्मरण जो है, जहाँ महाराज घूमे हुए हैं, उनके पैर लगे हुए हैं उस मिट्टी को, तो मुझे लगता है वो किले अगर सब ठीक हो जाएंगे तो ऐसे स्मारक और उनके जो विचार है उसका अगर हम कुछ अमल करते हैं तो उससे उनका वो तो सबसे बड़ा स्मारक होगा. तो मुझे लगता है ये, मैं आपसे सहमत हूँ कि ये सभी ने मतलब स्मारक शिवाजी महाराज का होना चाहिए, लेकिन वो अलग तरीके से होगा तो बेहतर होगा. धन्यवाद. Thank you. Any more questions? कोई बच्चे नहीं पूछ रहे यार. बच्चे कहाँ हैं? There are the kids there. उस तरफ एक आदमी. अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, मीडिया इज फोर्थ पिलर ऑफ एनी डेमोक्रेसी हम बोलते हैं. तो गवर्नमेंट का एक न्यूज़ चैनल उन्होंने बैन किया था, टोकन बैन था वो. उस पर आपका क्या कमेंट है? नहीं, मुंह बंद करके तो बातें आप बंद नहीं कर सकते ना. तो वो तो मतलब वो सही नहीं है. चैनल बंद करके या कुछ ऐसे होता नहीं है. लेकिन वैसे भी तो फिर मीडिया की भी तो जिम्मेदारी है. जब मेरा मुंह है, मैं कहता हूं कि लोकशाही है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र का मतलब ये तो नहीं है कि मेरे जहन में जो भी आएगा मैं करूं. तो मेरी एक रिस्ट्रिक्शन है, मुझे अपनी खुद ने लगानी है ना. उसके लिए कोई नियम और कायदा होने की जरूरत नहीं है. तू जब रास्ते पे चलता है तो तेरे अपने कानून नियम तो अपने को लगाता है ना. मुझे लगता है कि ये ऐसी कोई बेहुदा बातें घटती है रास्ते पे लड़कियों के बारे में, तो मैं होता हूँ जब मैं नाना क्या करेगा तो मैं जाके उसका सर तोड़ दूंगा जो ऐसी बेहुदा हरकतें करती है. तो ये मेरी जिम्मेदारी. शायद उस वक्त उसके हाथ में चाकू होगा, गन होगी, तो मुझे मालूम नहीं, मुझे इंजरी होगी, लेकिन मैं तो जाके उसको लपेट लूंगा यार. मैं चुप नहीं बैठता, क्योंकि मैं भाई हूँ, बाप हूँ, बेटा हूँ, और मेरी माँ है, बहन है, बीवी है, बच्ची है. तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि रास्ते पे किसी भी औरत का अगर, तो मुझे लगता है कि पुलिस भी उसके लिए ऑब्जेक्शन ना ले, क्योंकि मेरी वो जिम्मेदारी बनती है और मैं नपुंसक बन के जीना नहीं चाहूँगा. अभी हमारे पास समय है सिर्फ 2 या 3 बच्चों से. मुलांकरचा प्रश्न येत नाही. बच्चे सवाल नहीं करते. बच्चों पूछो, जो भी पूछो. अंजुमन इस्लाम, आप इतने जोश में थे, क्या हो गया? Where is your question? है जोश में. हाँ, जोश में. बैठ के मैडम. Okay, there I can see. हेलो. Okay. बैठ के. बोल.
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो नोट बैन हुआ है उसमें सभी पार्टियां अपना अलग अलग राय दे रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। तो मेरा मानना ये है कि अगर सभी पार्टियां एक साथ मिलकर गवर्नमेंट को अगर कोऑपरेट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम आतंकवाद और भ्रष्टाचार पर लगाम लगा सकते हैं। तो अगर पार्टियां जो विरोध कर रही है ये विरोध जताकर कहीं ना कहीं आतंकवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रही है। मेरा सवाल यही है कि वो साथ में आकर क्यों नहीं गवर्नमेंट को कोऑपरेट कर रही है। कुछ पार्टियां हैं और कुछ टोलियां हैं, दैट्स अ प्रॉब्लम। नहीं, वो आपने सही कहा। मैंने पहले भी कहा कि हर पार्टी का अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, पर कुछ चीज़ें अगर पहले से तय हो जाए तो शायद ये मुश्किलें ना हो कि देश के सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या सवाल हैं, और कहीं ना कहीं तो एक मत होना ही होगा। संसद नहीं चल रही है या कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो ऐसे तो देश निष्क्रिय हो जाएगा। बहुत ज़रूरी होगा कि जो क्रिटिसिज्म है वो भी बहुत ज़रूरी है, आलोचना बहुत ज़रूरी है, उससे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लोकतंत्र का वो बहुत बड़ा हिस्सा है, उसका होना ज़रूरी है। उसमें खामियां अगर हैं तो उनको सुधारने की भी ज़रूरत है। सरकार को ओपनली सुनने की ज़रूरत है और अपोजिशन को अपनी जिम्मेदारी को ज़्यादा एहसास करने की आवश्यकता है कि ये मिलकर ही देश बन सकता है, वरना एक एक अलग अलग दिशा में सब खींचेंगे तो वो नाव जो है वो कहीं आगे नहीं बढ़ेगी, वो वहीं अटकी रहेगी और नुकसान तो देश का होने वाला है अल्टीमेटली। Thank you. For the sake of opposition should not be there. That's enough. Yes, that's exactly what we are saying. अब हमारे पास 2 बच्चों से प्रश्न आने चाहिए, उसके बाद हमारे पास एक्चुअली समय सॉरी बच्चे, आई एम सो सॉरी, Please, my थैंक यू, वी हैव अ किड देयर, आई एम सॉरी मैम, थैंक यू। या मुझे अंजुमन इस्लाम से एक सवाल एक आना चाहिए। चाहिए, यहाँ से नहीं आएगा चलेगा नहीं। who's ready for a question? बच्चों पूछो पूछो पूछो। एक वहाँ है नाना जी। हाँ पूछो बेटे। सर मी हॅपीहम शाळेतून आनंद सानप बोलतोय तुमच्याशी की जसा मागच्या वर्षी मराठवाड्यात दुष्काळ पडला होता तर नाम संस्थेने भरपूर मदत केली त्यांना, पण जर त्यांना कधी मदत करता आलीच नाही, समजा काय इमर्जन्सी आली, काही प्रॉब्लेम झाला तर शेतकरी भरपूर आत्महत्या वगैरे करतात, तर त्यांनी या परिस्थितीतून स्वतःला कसं सावरावं? मी तुला पाहायला तिथे आलो होतो मी, त्यामुळे माझं तुझ्या प्रश्नाकडे माझं उत्तर लक्ष नव्हतं। मला पुन्हा एकदा प्रश्न विचारशील का? सर जे मागच्या वर्षी दुष्काळ पडला होता मराठवाड्यामध्ये आणि नाम संस्थेने भरपूर मदत केली शेतकऱ्यांना, होय। पण जर कधी इमर्जन्सी आली आणि करू नाही शकले मदत तुम्ही, तर मग अनेक शेतकरी आत्महत्या करतात, पण ते न करण्यासाठी म्हणजे मदत न मिळाल्यास त्यांनी स्वतःला कसं सावरावं या परिस्थितीत? नाही नाही, आपणच जायचं। आपल्याला ज्यावेळी आपल्याला ताकद असेल त्यावेळी आपण, इमर्जन्सी वगैरे काही नसते, आपण आपल्याला जेवढं शक्य होईल तेवढं करतच राहायचं। मला सगळ्यात बरं वाटतंय की म्हणजे मी आता हे बोलू नये, वो बच्चा देख नहीं सकता है लेकिन उसको ऐसे सवाल उसके जहन में आते हैं। मैं कमाल करता हूँ यार। छान छान खरंच। नाही तू तिकडचा नाही, तू मुळामध्ये भारतातला आहेस याचाच मला आनंद वाटतो, कारण तू सगळ्यांच्या मनातली गोष्ट बोलतोय। सबके जहन में जो चल रहा है वो तू बोल रहा है। Today गुरुकुल बोला। Very good evening, one and all. I thank the dignitaries for sparing their time. My question is on the behalf of my school. We all know that Mr. Patekar, Nana Patekar has started the NAM Foundation. We would ask that what inspired you to start this foundation? बेटे एक इंटरव्यू चल रहा था टीवी पे और वहाँ उस घर का जो आदमी था उसने आत्महत्या कर दी थी और उसके 2 बच्चे, उसकी बीवी की उम्र थी 23। बच्चे 2 बच्चे थे, एक 4 साल का और एक 7 साल का, और माँ बाप उनके, और उनका इंटरव्यू चल रहा था और उस इंटरव्यू में उनके आंखों में कोई एक्सप्रेशन नहीं थी। अपना बाप गया है या अपना बच्चा गया है या अपना मियाँ गया है, उसके बजाय उनके आंख में सिर्फ कल क्या होगा, कल क्या खाएंगे, वो एक ही सवाल था जो मुझे लगा कि वो सवाल है
और उसके बाद मैंने एक गाड़ी के लिए पैसे जमा कर दिए थे 1.5 करोड़, एक नई गाड़ी लूंगा SUV। फिर मैंने कहा यार ये कैसे, मैं किस तरह का इंसान हूं। यहाँ एक ऐसी फैमिली है जो कल का सोच रही है निवाला कैसे मुंह में जाएगा, और मैं गाड़ी की सोच रहा हूं। उस दिन से मेरी उस इंटरव्यू ने मेरा जहन बदल दिया बेटे। हालांकि इसके पहले मैं पैसे की तरफ मदद करता रहा, लेकिन इस तरह से जाने के लिए मजबूर किया उन लोगों ने। और उसके बाद जो था मकरन अनासपुरे करके हमारे मराठी स्टेज का और थिएटर का एक एक्टर है, बहुत फेमस है, उसने, वो बीड़ का है, और उसकी वजह से उसने कहा कि आप पैसे तो दोगे, लेकिन पहली बार पैसे देने के लिए आपको खुद को आना पड़ेगा। तो 220 लड़कियां थी विधवा, तो उनको चेक्स देने थे 15-15 हजार के। जब मैं पहली बार वहां गया बीड़ में, एक ही साथ 220 विधवा लड़कियां जिनकी उम्र 22 है, 25 है, 30 के ऊपर नहीं है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वो देखने के बाद ऐसे लगा कि ये जिंदगी भर का काम है, एक जिंदगी अधूरी है इसके लिए, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो अभी ये हमने शुरू किया, आगे जाके हम बैटन तुम्हारे हाथ में देंगे, ये रिले है, वो तुमको दौड़ना पड़ेगा, फिर तुमको किसी के हाथ में दोगे। तो इस तरह से ये काम चलता है। थैंक यू। मैं यहाँ आने के बाद, मैं सच कहता हूँ, यहाँ अभी उठा ना, मैं यहाँ चला तब लगा मैं स्टेज पे आया हूँ। यहाँ मैंने काफी शोज किए हैं, तो यहाँ आने के बाद वो परफॉर्म करने की आदत जो हो गई है, तो अभी खड़ा रहने के बाद बड़ा अच्छा लगा। आई नो, वो मुझे एक्चुअली लग रहा है कि प्रसून सर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं। मैं आग्रह करूंगी प्रसून जी से, और एक ये भी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जैसे नाना ड्राउट्स वालों के लिए काम कर रहे हैं, एक और बड़ी स्कर्ज है हमारे बच्चों में इंडिया में, मैल न्यूट्रिशन। तो प्रसून जी उस कैंपेन के साथ जुड़े हुए हैं, और इस वक्त क्योंकि नाना ने अपना जो किसानों का बताया है, प्रसून जी के पास भी कुछ है, तो हम ये क्वेश्चन आंसर सेशन इनके समाप्त कर रहे हैं। प्रसून सर, भारत के लिए आने वाले वर्ष में कैसा विजन रखते हैं? व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर डू यू सी फॉर इंडिया? ये जो बच्चे हैं वही हमारा विजन है, और कुछ नहीं। जो हम बदल नहीं सकते उनको बदल नहीं सकते, लेकिन ये जो है इनमें हम बोल सकते हैं। तो तुमको वो जो डालना है, और कमाल है रिबेरो साहब, आपने जाके ये इस उम्र में जाके वो अब थकना तो आपके मतलब बस की बात ही नहीं है, आप थकते ही नाही। आज जाऊन त्यांना हे करावंसं वाटतं ह्या वयामध्ये, म्हणजे कमाल आहे, आम्हाला बोलवलं हेच नशीब। पण आपलं भविष्य उज्ज्वल आहे रे, काही त्याच्यामध्ये आपण सगळ्यामध्ये निराशा शोधायची नहीं है। बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, अच्छा घटने वाला है। हर बार निराशा का सूर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। इतने बेहतरीन बच्चे हैं, तो वही हमारा भविष्य। और ये फैक्ट कि इतने बच्चे आपको सुन रहे हैं, और ऐसी बात नहीं है कि हम उनको सिर्फ नचा रहे हैं, उनको हम सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, और वो बच्चे आपके पूरे टाइम आपके साथ बैठे हैं और सुन रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, ये तो अच्छे संकेत हैं। हम आशान्वित हैं देश के लिए। You see, we are concentrating on these children because we expect them. You see, we have found, for example, that children now don't fire crackers like they used to because they have been taught in school. So similarly, if we instill these values in them now at this stage, they will remember. And even if their own parents are involved in corruption, they should not be involved in it. That is what we feel. Yeah. मैडम, आप हमेशा जवानों की, किसानों की बात करते हैं। हाल ही में हमारे एक जवान ने एक वीडियो जो है वो शेयर किया कि किस तरह से काम करते हैं, और खाने के नाम मैंने अभी बात की है हमारे BSF के जो कमल नयन चौबे साहब है, जो सेकंड इन कमांड है, के शर्मा साहब हमारे चीफ है BSF के। हालांकि जो है वो सही नहीं है, क्योंकि ये बच्चों से ज़्यादा संभालने की कोशिश करते हैं। आर्मी वाले, BSF वाले, CRPF वाले, ITBP वाले, सभी जो लोग हैं जवानों की बहुत खातिर करते हैं। तो जो है उसके बारे में मैं कल या परसों में आपसे ज़्यादा बात कर सकूँगा, क्योंकि उसका शहानिशा करने के लिए हमारे वो सब गए हैं। तो क्योंकि हमारे इससे क्या होता है, मनोबल हमारे आर्मी का या BSF का व CRPF का वो बहुत कम होता है। वैसी बात नहीं है,
हालांकि सब जगह एक जगह कहीं कुछ घटा होगा तो मालूम नहीं है, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो उसको क्या है, मीडिया में इमीडिएट वो इतना फैल जाता है। ना बकायदा वीडियोस डाले नहीं डाले है ना, मैंने कहा नकार दिया, मैंने देखा है, लेकिन मैंने हाँ, तो वो बंदे को उस बंदे की कुछ इंक्वायरी चल रही थी, ये चल रहा था, वो सभी कुछ है, मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन आप जितना समझ रहे हो उसके ऊपर वो बातें करने के लिए कोई NDTV ने मुझे बुलाया था, मैंने कहा नहीं आऊँगा, क्योंकि ये CRPF, BSF, आर्मी, ये हमारी हमारी रक्षा करने वाले ये लोग हैं, तो उनके बारे में अगर कुछ एक लफ्ज़ बोलना है तो उसके पहले सोचना पड़ेगा। लेकिन लेकिन मैंने वो बात कर ली है कमल नयन साहब से, तो उन्होंने कहा कि ना ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं कल आपसे बात करूंगा, तो कल मैं तुम्ही आज या कार्यक्रमात आले विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन तर मिळालं, मात्र वुमन मॉलेस्टेशनची बेंगळुरूमध्ये अतिशय गलिच्छ, मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे जर मी तिथे असेन तर मी किंवा मी इथे असलेल्या प्रत्येक मुलांना किंवा मुलींना सुद्धा की त्यांनी जे जर हे बघत असतील त्यावेळी त्यांनी तिथे हस्तक्षेप म्हणजे मुस्काट फोडा, हात तोडा, हरकत नाही आहे, काही हरकत नाही आहे, नंतर त्याचे आपल्याला उत्तरं देता येतील, कारण अशा प्रकारचा ही माझ्या देशाची संस्कृती नाही आहे. असल्या ह्या घणेरड्या प्रकारे कोणी काही करत असेल तर त्याला तिथल्या तिथे चेचायला पाहिजे. आणि मला असं वाटतं की ह्या गोष्टीच्यासाठी लवकर सगळ्या गोष्टींचे जे तुमच्या कोर्टामधले निर्णय आहेत ना ते निदान एक 4-6 महिन्यामध्ये लागले ना आणि त्यांना शिक्षा झाल्या तर ह्याच्यावर काहीतरी होऊ शकेल. ते प्रलंबित होत राहिले तर त्यांनी काही होणार नाही आणि त्याला कुठलेही राजकीय स्वरूप देता कामा नये. What is more demoralizing is the fact that people who are the custodians of us, the law and order, the politicians, they themselves say that ऐसे तो होता है, these things happen, and that is very demoralizing. So what do we say to that? तो उनको वहाँ से हटा दो यार, उनको हटा दो वहाँ से जो ऐसा कहते हैं, मतलब हमारा देश तो नहीं हो सकते ना. नाना, क्या आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर से पहले हमारे जो समाज में लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं वो विकृति है, उसको हमको निकालना पड़ेगा. जब तक वो हम निकालते नहीं तो कैसे चलेगा? तुझे क्या लगता है? लॉ एंड ऑर्डर और संस्कृति दोनों साथ साथ चलनी चाहिए. देखिए, अगर कल्चर में हमारे, देखिए कई बार हर चीज़ गौरवान्वित होने की नहीं होती कल्चर के बारे में. कई चीज़ अगर हमारे कल्चर में ऐसी घुस गई हैं, किसी भी तरह से विकृतियां अगर आ गई हैं, हमारी सोच में अगर विकृति आ गई है, तो एक बार उसकी जांच पड़ताल करना भी ज़रूरी है. बिल्कुल. और कल्चर, और ऐसा नहीं कि वो पहले वो ठीक होगा फिर पहले लॉ आएगा. लॉ और कल्चर दोनों को साथ साथ काम करना पड़ेगा, तभी ये काम संभव है. मेरी फिल्म में तूने देखा, मैं फिल्म को एक मनोरंजन का सिर्फ जरिया नहीं रखता. मुझे लगता है कि मेरी भड़ास है, घुटन है, उसको निकालने का मेरा एक जरिया है. अगर मेरे पास ये नहीं होता तो शायद मैं खुदकुशी कर लेता. लेकिन फिल्मों में क्या कुछ फिल्मों में ऐसा होता है? हाँ, होता है. और क्या उस पर उसकी निंदा होनी चाहिए? मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ. अभी ये कोई जगह है बात करने की? उनके बारे में आप चिल्ला के बोलो पहले, वो साथ में एक सामूहिक निर्भत्सना उनकी करो तुम. बिल्कुल. जो बोलते हैं ऐसी चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. नो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए. बिल्कुल नहीं. क्योंकि अगर महिलाओं की इज्जत देश नहीं करेगा तो हमारा देश कोई गर्व करने का अधिकार नहीं है उससे. ना महिलाओं के कपड़ों को लेकर भी बार बार जब भी इस तरह की घटना होती है तो सबसे पहले सवाल महिलाओं के पहनावे पे उठाया जाता है. क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो बयानबाजी ये पहले भी तो था, तब नहीं हुआ, आज ही क्यों हो रहा है? तो मुझे लगता है कि कुछ खोट मेरी सोच में है, तुम्हारी कपड़े में नहीं है. तो मुझे अपने को सुधारना होगा. और ये बिल्कुल सही कहा प्रसन्न ने कि वो कब उनको जो डंडे पड़ेंगे ना, पहले जो हमारे वक्त पड़ते थे यार, ये आजकल डंडे नहीं है. इमीडिएट तुम्हारे ये आते कौन अपने सवाल पूछने को, मानवाधिकार वाले जो इनको मारा. अरे यार आयोग क्या, अभी हमारी बच्ची को, बहन को अगर ऐसे ये करेंगे तो मैंने कहा ना कि मैं तो सर तोड़ दूंगा यार. बाद में मेरा जो करना है वो कर लो. नाना, आपका आइडिया फॉर इंडिया क्या है? मैंने कहा ना, मुझे लगता है कि तेरे हंसी के लिए मुझे बहुत मेहनत करने का, जब जो पहले ज़माने में हमारे यहाँ होता था कि तेरे चेहरे पे हंसी लाने के लिए मैं कष्ट उठाता था, वही वो वापस आना चाहिए. आजकल वो नहीं है. मैं सिर्फ मेरी हंसी और मेरी खुशी के लिए जीता हूँ. और खुद से शुरुआत करने की आवश्यकता, जिसकी किसी बच्चे ने बात की थी
कि खुद से शुरुआत करने की वो आवश्यकता तो कविता है मेरे सब कुछ सरकार के मत्थे न डाल देना, सब कुछ और संस्थाओं के ऊपर न डाल देना, खुद से कुछ करने की कोशिश भी ज़रूरी है। तू बच्चे ये जब माइक हाथ में लेती है ना, यहाँ मत रुको, रिपोर्टिंग मत करो, जर्नलिस्ट बनो, तुम्हारी अपनी एक सोच है, उस सोच को ढालो उसमें। एक कोई एक बहुत ही मसालेदार कोई अब हमको एक न्यूज़ मिली, वो ये तेरा काम नहीं है, अब तू छोटी सी है ना, वहाँ तक जाने के लिए तुमको बहुत कुछ करना पड़ेगा, कुछ सोचो, अपना जहन डालो उसमें। ओके, लव यू। अरे कसं आहात? ये फोन सर मेरा आवडला ना? मी आता मी तुम्हाला खरं सांगू का, मगाशी बोललो नाही, पण आता मी एक जो रोल करतोय ना, त्याच्यामध्ये मला दिसत नाही. मी आर्मी ऑफिसर आहे आणि माझे दृष्टी गेलेली आहे त्या ह्याच्यामध्ये